हेलो डिवाइन सोल, जब मैं लव मैसेज देख रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सोल्स दर्द में होती है। ये लव मैसेज उनकी दर्द भरी जर्नी में एक मलहम का काम करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की आत्मा का क्या मैसेज है। ये जो मैसेज होते हैं ना, जो ऊपर से स्पेस में हमारी लाइब्रेरी होती है वहाँ से आते हैं। हम तो एक जरिया है, हम इसमें कुछ नहीं करते। हम शुक्रिया अदा करते हैं यूनिवर्स का हमें जरिया बनाने के लिए कि हम किसी आत्मा के काम आ सके। यही हमारा सोल पर्पज है, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। अगर हमने एक भी किसी सोल को राहत दे दी ना, वो भी बहुत पुण्य का काम है। लोगों के लिए ये कार्ड हैं, लेकिन जो दर्द से गुजर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको इन कार्डों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। जो बातें वो हिडन रखते हैं, बताते नहीं। नो कंटेक्ट रीडिंग है, कम बातचीत हो रही है। वैसे भी डीएम मस्कुलिन एनर्जी कम बताते हैं, जो उनके अंदर फीलिंग होती है ना। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। उस पर्सन की अब इच्छा प्रकट हो रही है। जो कुछ उस पर्सन ने आपके साथ बुरा सलूक करना था वो भी हमारी जर्नी का एक पार्ट होता है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उस पर्सन को हमारी लाइफ में इसीलिए लाया जाता है ताकि वो हमारे जो अंदर ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, उनको सरफेस पे लाए। हालांकि वो खुद भी दुखी होता है इस चीज़ से। वो कोई हमें डीएफ को ऐसे लगता है कि डीएम तो बहुत खुश हैं, कार्मिक के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। वो पर्सन भी अंदर से उतना ही टूटा होता है जितने आप टूटते हो। अब उस पर्सन को महसूस हो रहा है कि उसने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एहसास ही बड़ी बात है। आगे है लेट्स हील टुगेदर। वो आप दोनों की हीलिंग चाहता है। मेरे डीएम मुझको खुद कहते थे कि जब मैं आपके साथ बात करता हूँ मेरी हीलिंग होती है, उसके दुख दर्द ख़त्म होते थे। तो इसीलिए डिवाइन ने हमें अलग किया है, क्योंकि वो ना तो नाम जप करते हैं ना ध्यान करते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है उसको सक कर लेते हैं। इसी में डीएफ को कहती हूँ कि अगर आपका सेपरेशन पीरियड है, आप कम से कम बात करो अपने डीएम के साथ, अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। ये पर्सन हमें यही सिखाता है। इसको पता है कि हम इस जन्म में हीलिंग के लिए आए हुए हैं, दोनों की हीलिंग चाहिए। और एक बार और बताना चाहती हूँ, इस कार्ड के द्वारा ही बाहर आई है। हमारे जो अंकित सर हैं वो बताते थे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं ना, उनकी सोल हाफ हाफ है, उनके चक्र हाफ हाफ हैं। अगर हो सके, अगर आपके डीएम माने तो, लेकिन मानते बहुत कम है। मैंने भी अपने डीएम को कई बार बोला है कि हमारी जर्नी दुनियादारी का रोमांस नहीं है, हमारी जर्नी साधना है। अगर आप दोनों एक दूसरे की पीठ जोड़कर अच्छे से मेडिटेशन करें तो आपकी जर्नी बूस्ट हो जाएगी, आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन डीएम बहुत कम मानते हैं, उनके अंदर फियर होते हैं। अगर हो सके आप कर सकते हो, लेकिन वो पर्सन इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है, उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट ओवर यू। अब उसको एहसास हो रहा है कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं हूँ। अब उसको एहसास है कि आप उसके लिए क्या हो। पहले वो पर्सन ईगो में समझता था, आपको कुछ नहीं समझता था, अपने आप को बड़ा समझता था। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। जिस दिन आप मिले थे वो पर्सन उस दिन को भूल नहीं पा रहा। उसके अंदर बार बार यूनिवर्स एक फिल्म की तरह चलाते हैं ताकि वो इस जर्नी में स्मूथली चल सके। मेन कारण यही होता है। हमें भी अपने डीएम की याद इसीलिए बार बार दिलाई जाती है ताकि हम अपनी साधना के रास्ते पर चलें। इतना पेन, इतना दर्द, इतना रोना धोना इसीलिए होता है कि हम सही रास्ता पकड़ लें, हम अपनी इनर हीलिंग करें। क्योंकि हमारी जर्नी इनर है, ना कि आउटर है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। तो जहाँ पर उस पर्सन को भी एहसास हो रहा है, वो भूल नहीं पा रहा उस पल को। यूनिवर्स नहीं भूलने देगी। ये काम यूनिवर्स का है, आपका नहीं। यूनिवर्स जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनके पास सब तरीके हैं। अगर कोई प्यार से माने तब, अगर नहीं माने तो उनके पास बहुत सारी टूल्स हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। जितना वो पर्सन आपके ऊपर विश्वास करता है उतना किसी के ऊपर नहीं करता। कई बार तो वो आपसे प्यार से ही डर जाता था कि इतना प्यार कौन करता है इस कलयुग में। वाकई सही बात है। मैं बीच बीच में पंजाबी बोल जाती हूँ। वो आपके प्यार से ही भागता है। तो जहाँ पर है आई विश आई कुड ऑफर यू ए बेटर रिलेशनशिप। अब उस पर्सन को पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रही है।
अब वो सोचता है कि मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आपको पेन नहीं दूंगा, दर्द नहीं दूंगा, स्मूथली चलूँगा। ये उनकी एनर्जी है जिनको कई साल हो गए। जी आपने देखना है, उसकी बातों से पता चल जाएगा कि वो लस्ट में है, दुनियादारी में है, 3D में है, कि आगे चल चुका है। आप एनर्जी फील कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, नहीं तो फिर आएगा आपको खाली करके। बहुत सारे मेरे पास DF के मैसेज आते हैं, वो जब उसके साथ होती है तब तो मुझे नहीं बताती, जब वो पूरी एनर्जी उसकी शक कर लेता है फिर वो रोती है। फिर उनको समझाना पड़ता है, भाई ऐसे करो, एनर्जी मत दो, किसी को भी ना मत दो, कोई भी रिश्ता है आपके आसपास, क्योंकि हमारे हर्ट का कारण ही यही होता है। जब हम हद से ज़्यादा एनर्जी किसी को देते हैं ना, तो वो पर्सन हमें हर्ट करेगा ही करेगा। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता है, ये पर्सन ये चीज़ें हमें सिखाने के लिए हमारी लाइफ में आया है। आई वांट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। अब उस पर्सन को एहसास हो रहा है, वो पर्सन अंदर से टूट रहा है, वो पूरी लाइफ आपका साथ चाहता है, इन कार्डों के द्वारा बताना चाहता है, चाहे वो अपने मुख से ना बताए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ तक लेकर गए हो, कौन से चक्कर पर लेकर गए हो। जब आपकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी, थ्रोट चक्र तक चली जाएगी, तो ये बातें वो पर्सन खुलकर बताएगा जो अब नहीं बता रहा, क्योंकि DF आगे चलती है, DM पीछे पीछे चलते हैं। तो आगे है आई नो एग्जैक्टली बट आई वाज डूइंग। उसको पता है कि जो एक मेरी DF को सहारा चाहिए था, प्यार चाहिए था, साथ चाहिए था, वो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अब बार बार उसको पछतावा आ रहा है। ये पछतावे की एनर्जी से ना उसके कर्म काटेंगे। तो आगे है आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। इससे ज़्यादा वो पर्सन क्या कह सकता है आपको। अब उसको अंदर से फीलिंग आ रही है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए तो दुनियादारी के रिश्ते भी होते हैं, ये तो सभी रिश्तों का मैं तो बाप समझती हूँ, क्योंकि ये आपको अंदर से हिला देता है। इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है, तो इसीलिए आप फिर परमात्मा से जुड़ते हैं। इतना झटका दिया जाता है, जैसे एक पेड़ को ना, एक बुजुर्ग पेड़ की जड़ों को हिला दिया जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। DF पहले साधना में बैठी है, तो आपके पर्सन भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।